हैज़ व निफास की हालत में हम बिस्तरी नाजायज़ और हराम है, और ऐसी हालत में हम बिस्तरी को जायज़ समझना और जानना ये कुफ्र है, और हराम समझ कर अगर किसी ने ये काम कर लिया तो सख्त गुनाहगार हुआ, उस पर तौबा फ़र्ज़ और लाजिम। हैज़ की हालत में और निफास की हालत में मर्द औरत के घुटनों से नाफ तक, ये जो दरमियान का हिस्सा है, इससे किसी किस्म का फ़ायदा नहीं उठा सकता, हाथ भी नहीं लगा सकता। हाँ, अगर कोई कपड़े हैं दरमियान में मोटे के, औरत के जिस्म की हरारत गर्मी महसूस नहीं होती, फिर हाथ लगाने में कोई हर्ज नहीं है। नाफ से ऊपर और घुटने के नीचे, इससे को हाथ लगाने या इससे कोई फ़ायदा उठाने में कोई हर्ज नहीं है। यूं ही बोसो किनार भी हो सकता है, कोई हर्ज नहीं। अपने साथ खिलाना सुलाना ये भी जायज़ है, कोई हर्ज नहीं है। और माज इस वजह से अपने साथ, मर्द का अपनी बीवी को माज इस वजह से साथ न सुलाना कि ये अपने मखसूस दिनों में है, तो ये यहूदो मजूस का तरीका है और मकरूह ऐसा करना। हाँ, अगर साथ सुलाने में अंदेशा हो कि हम बिस्तरी कर बैठेगा और अपने ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकेगा, शाहवत का गलबा है, तो फिर साथ न सुलाना ही बेहतर है। खुसूसन नौजवान या जिनकी नई नई शादी हुई हो, तो उनको इस बारे में ख़ास एहतियात करना चाहिए कि बाज़ औक़ात आदमी अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर पाता, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो गुनाह ना कर बैठे। पूरे 10 दिन पर औरत पाक हो गई तो पाक होते ही उससे जिमा और हम बिस्तरी जायज़ है। नहाने का इंतज़ार भी ज़रूरी नहीं है। हाँ, नहा लेना मुस्तहब और बेहतर है। और अगर अपनी आदत पर पाक हुई है, मसलन 7 दिन पर पाक हो गई, तो फिर नहा ले, या जिस वक़्त पूरी वो औरत पाक हुई है उस नमाज का वक़्त ख़त्म हो जाए, फिर उसके बाद बग़ैर नहाए भी हम बिस्तरी जायज़ है। औरत पाक हो गई और पानी पर कुदरत नहीं है उसको कि नहाए, तो वो तयम्मुम करके नमाज़ें शुरू कर दे।